हेलो दोस्तों, RAS प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी युवागण का बागुडुआ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लिए नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित विस्तृत व्याख्या व विश्लेषण पर आधारित टेस्ट सीरीज प्रतिदिन 25 क्वेश्चन से आपको रूबरू करवाया जाएगा, जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और शाम के टाइम आपको ये बताया जाएगा कि मुख्य परीक्षा में आपको अच्छे अंक अर्जित करने के लिए किस प्रकार राइटिंग करनी है। इस YouTube चैनल के द्वारा आपको ये सिखाया जाएगा कि किस क्वेश्चन को कम टाइम में आप किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। 25 क्वेश्चन डेली आपको रूबरू करवाए जाएंगे। 5 क्वेश्चन मुख्य परीक्षा के लिए आपको शाम के टाइम कॉपी के अंदर रिटन डाउन किस तरह से करना है, इसका रूबरू करवाया जाएगा। इसका डिटेल सॉल्यूशन पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आप सभी 25 क्वेश्चन और प्लस में मुख्य परीक्षा के 5 क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन पढ़ सकते हैं। आप सभी के लिए है जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। हार जाए चाहे जिंदगी में, हार जाए चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर जिंदगी में जीतने की उम्मीद जिंदा रख, जिंदगी में जीतने की उम्मीद जिंदा रख। वो मंजिल भी सर झुका देगी, वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी, वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। मुट्ठी में होगा मुकद्दर तेरा, मुट्ठी में होगा मुकद्दर तेरा। शुरू करते हैं RAS प्रारंभिक परीक्षा टेस्ट सीरीज नंबर 8। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे मेंशन है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? 2025, 2030, 35 या 2040? तो यह लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। भगता, कौला, हरचंद नगा, चौथा और बैजनाथ आदि चित्रकारों का संबंध किस चित्रकला शैली से है? क्या नाथद्वारा से, जोधपुर से, देवगढ़ शैली से या झालावाड़ से? तो इन सभी चित्रकारों का संबंध है देवगढ़ शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। राजस्थान में सर्वप्रथम आला गिल्ला पद्धति का प्रारंभ कहां से हुआ था? बीकानेर, आमेर, किशनगढ़ या अजमेर? तो राजस्थान में आला गिल्ला पद्धति का प्रारंभ होता है आमेर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। राजस्थान की कठपुतली कला को रोमानिया में आयोजित तृतीय अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली समारोह में प्रथम स्थान कब प्राप्त हुआ? 1961, 1965, 75 या 1981? तो ये स्थान मिला था इन्हें 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। सवानों का चितेरा कहा जाता है। सवानों का चितेरा किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं जगमोहन माथोडिया को, जगमोहन माथोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भोजन रखने हेतु मिट्टी के बने कलात्मक पात्र जो ग्रामीण अंचलों में प्रचलित है, बराड़ी, हीड, व्हील या सोहरिया? तो ये ग्रामीण अंचलों में जो प्रचलित मिट्टी के कलात्मक बर्तन के पात्र हैं उनको बोलते हैं सोहरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित दीवान ए मुस्तकराज विभाग का कार्य क्या था? दीवान ए मुस्तकराज विभाग का कार्य क्या था? बकाया राजस्व वसूल करना। इसका काम था बकाया राजस्व वसूल करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, किस भक्ति संत के द्वारा सुबोधनी तथा सिद्धांत रहस्य नामक ग्रंथों की रचना की गई? तो सुबोधनी तथा सिद्धांत रहस्य नामक ग्रंथ किसने लिखे थे? वल्लभाचार्य के द्वारा लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, किस वाद के निर्णय में कॉलेजियम प्रणाली का उद्भव हुआ? प्रथम न्यायाधीश मामला, द्वितीय न्यायाधीश मामला या तृतीय न्यायाधीश मामला? तो कॉलेजियम प्रणाली का उद्भव हुआ था द्वितीय न्यायाधीश मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की दांडिक विषयों में अपीलीय अधिकारिता का उल्लेख है? अनुच्छेद 131, 132, 33 या 134? तो अपीलीय अधिकारिता का दांडिक विषयों में उल्लेख है अनुच्छेद 134 मतलब 134। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उसमें से सत्य कथन छांटें। पहला है, सुप्रीम कोर्ट संविधान का अंतिम व्याख्या करता है। दूसरा है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का मूल व अंतिम व्यवस्थापक है। तीसरा है, सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है, श्री अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण रख सकता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को विधिक संदर्भों की तरह स्वीकार किया जाता है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? सुप्रीम कोर्ट के बारे में सभी स्टेटमेंटें सही है। सुप्रीम कोर्ट संविधान का अंतिम व्याख्या करता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट का होता है। सुप्रीम कोर्ट अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को विधिक संदर्भों की तरह स्वीकार किया जाता है। चारों स्टेटमेंट क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के किस अध्यक्ष का कार्यकाल न्यूनतम रहा? आरपीएससी के कौन से अध्यक्ष हैं जिनका कार्यकाल न्यूनतम रहा है? मोहम्मद याकूब का, पीएस यादव का, एल जोशी का, देवी शंकर त्रिपाठी का? तो ये थे पीएस यादव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन छांटें। पहला है, आरपीएससी में एक अध्यक्ष एवं 7 सदस्य होते हैं। दूसरा है, सदस्य संख्या में बढ़ोतरी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तीसरा है, आरपीएससी के सदस्य की योग्यता का संविधान में कोई जिक्र नहीं है। चौथा है, आरपीएससी के सदस्य अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। तो आरपीएससी में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं, बिल्कुल ये सही है। एक अध्यक्ष और 7 सदस्य हैं। आरपीएससी के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, गलत है। आरपीएससी के सदस्यों की योग्यता का संविधान में कोई जिक्र नहीं है, बिल्कुल ये अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। तो ए, सी और डी हमारे क्या है? सही है। तो इसका आंसर रहेगा 3 नंबर, ए, बी और सी और डी। ठीक है, ये इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहां की गई है? आयुष अनुसंधान केंद्र कहां है? अजमेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का संबंध किससे है? तो ये है चिकित्सक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से। चिकित्सक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबल योजना का संबंध किससे है? संबल योजना, तो संबल योजना का संबंध किससे था? तो ये डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। संबल योजना का मतलब था जो विधवा परित्यक्ता महिलाओं को बीएड में अध्ययन करने पर प्रतिपूर्ति प्रदान करने से संबंधित था संबला योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, एक ही काल में निर्मित संकरी पट्टी में विस्तृत पर्वत व पहाड़ियों के क्रम को क्या कहते हैं? पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रेणी, पर्वत समूह या सभी? तो इनको बोलते हैं पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट है, आयु के आधार पर पर्वतों के वर्गीकरण के
कालक्रमिक व्यवस्थित विकल्प को चयन कीजिए। तो आयु के आधार पर सबसे पहले आता है प्री कैम्ब्रियन काल, उसके बाद आता है केलोडियंस, उसके बाद आता है हर्शियन और फिर आता है अल्पाइन। ये चारों क्रम आपको ध्यान रखने हैं, प्री कैम्ब्रियन, फिर केलोडियंस, फिर हर्शियन और फिर अल्पाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, यूराल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो यूराल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है गोरोनोरोडायमा, गोरोनोरोडायमा। नेक्स्ट है स्क्रीन पे, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? तो ग्रामीण दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही थी 19%। नेक्स्ट है, 12 के शहबाद व किशनगंज में किस जनजाति का बाहुल्य पाया जाता है? तो 12 के शहबाद और किशनगंज में शहरिया जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजा व मावा किस जनजाति की उपजाति है? तो विजा व मावा जो है सांसी जनजाति की उपजाति है। नेक्स्ट है, प्रवाल विरंजन से संबंधित सत्य कथन बताएं। प्रवाल विरंजन से संबंधित, प्रवाल विरंजन मानवीय या प्राकृतिक विक्षोभों के द्वारा अपना सहसंबंध शैवालों से तोड़ लेते हैं। दूसरा है, तापमान वृद्धि, अवक्षेपण, जल का तनुकरण व जिनोबायोटिक्स प्रवाल विरंजन के लिए उत्तरदायी हैं। तीसरा है, प्रवाल विरंजन इन्हें दबाव से बचाने में लाभकारी हो सकता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट प्रवाल विरंजन के लिए बिल्कुल सही है। प्रवाल विरंजन मानवीय प्राकृतिक विक्षोभ के द्वारा अपना सहसंबंध शैवालों से तोड़ लेते हैं। तापमान वृद्धि, अवक्षेपण, जल का तनुकरण व जिनोबायोटिक्स प्रवाल विरंजन के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्रवाल विरंजन इन्हें दबाव से बचाने में लाभकारी हो सकता है। तो तीनों प्रवाल विरंजन के लिए सही है। नेक्स्ट है, किसी नदी के जल की बीओडी के संबंध में क्या सही है? बीओडी के संबंध में सही क्या है? यह तब एक समान बनी रहती है जब एल्गल ब्लॉक होता है, या इसका जल के भीतर की ऑक्सीजन सांद्रता से कोई संबंध नहीं है, या ये तब बढ़ जाती है जब नदी के जल में मल मिल जाता है, या इससे जल के भीतर साल्मोनेला की माप का पता चलता है। तो ये तब बढ़ जाती है जब नदी के जल में मल मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, हाल ही में चक्रवात मोचों से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत सरकार ने कौन सा अभियान चलाया है? तो मोचों से प्रभावित म्यांमार के लिए भारत सरकार ने जो अभियान चलाया था उसका नाम था ऑपरेशन करुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित हाथीभाटा स्थल राजस्थान के किस जिले में है जिसे आरटीडीसी द्वारा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा कर दी गई है? तो हाथीभाटा स्थल जो राजस्थान के टोंक जिले के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, राजस्थान सरकार के द्वारा शहरों के विकास की बेहतर प्लानिंग एवं प्रबंधन करने के लिए जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम पर आधारित 3D सिस्टम 3D सिटी मॉडल में विकसित किए जाने वाला कौन सा शहर शामिल नहीं है? तो 3D सिटी मॉडल के अंदर कौन शामिल नहीं है? जयपुर, जोधपुर, कोटा या अजमेर? तो यहाँ पे 3D सिटी मॉडल के अंदर जयपुर शामिल नहीं है, बाकी जोधपुर, अजमेर, कोटा शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय सीमा क्षेत्रों में भारत की रक्षा क्षमता बढ़ाने हेतु डीआरडीओ तथा एलएटीडी ने किस लाइट टैंक को विकसित किया है? तो ये विकसित किए जोरावर को। किसको विकसित किया गया है? जोरावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, डॉक्टर कोपेन के वर्गीकरण को संशोधित कर एक नया जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया था जो अधिक सरल एवं आसानी से समझने योग्य था, अधिक तर्कसंगत था। यह किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? थॉर्नवेट, ट्रीवॉर्थी या दोनों? तो यह विकसित किया गया था ट्रीवॉर्थी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे,
पश्चिम राजस्थान के लगभग सभी जिलों में इस समूह की मृदा पाई जाती है और इनके मृदा कण सामेट्स व फ्लूवेंट्स हैं। तो ये मृदा कण कौन से हैं? इंसेप्टिसोल्स है, एंटीसोल्स है, वर्टिसोल्स है या हेरिडोसोल्स है? तो ये हैं एंटीसोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न में से पूर्वी राजस्थान की नदियों में शामिल हैं। पूर्वी राजस्थान की नदियां रूपनगढ़, बाणगंगा, कालीसिल, कुराल, गंभीरी, मेथा या बामनी। तो इसमें से पूर्वी राजस्थान की नदियां कौन कौन सी है? तो इसमें से पूर्वी राजस्थान की नदियां हैं रूपनगढ़, बाणगंगा, इसके अलावा गंभीरी और मेंथा। ये जो 4 नदियां हैं ये किसकी है? पूर्वी राजस्थान की है। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से संबंधित कौन से प्रावधान सत्य हैं? पहला है अनुच्छेद 243 ये ड महानगर समिति का गठन है। इसमें ग्राम स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव राज्य विधानमंडल द्वारा तथा मध्यवर्ती व जिला स्तर पर निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से होता है। तीनों स्तर की सभी पंचायतों का कार्यकाल गठन के बाद प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तिथि से 5 वर्ष तक होता है। तो तीनों स्टेटमेंट क्या है? सही है, यहाँ पे तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न का सही मिलान कीजिए। एक तरफ अनुच्छेद दे रखे हैं और एक तरफ उनकी व्याख्या दे रखी है। अनुच्छेद 155 क्या काम करता है? राज्यपाल की पदावधि से संबंधित है। अनुच्छेद 155 किससे संबंधित है? राज्यपाल की पदावधि से संबंधित है। उसके बाद अनुच्छेद 159 में क्या है? राज्यपाल की शपथ है, राज्यपाल की शपथ है। अनुच्छेद 233 में क्या है? जिला न्यायाधीश की नियुक्ति है और 213 में क्या है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो इसका मिलान करेंगे तो आंसर हमारा रहेगा 3 नंबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, अवंती के प्राचीन नगर उज्जैन को उसने राजधानी बनाया। दरअसल शर्मा के अनुसार राजधानी जालोर थी। उस समय उज्जैन व जालोर गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के प्रमुख नगर थे। तो किसने उज्जैन को राजधानी बनाया था? नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, महाराज वत्सराज या मिहिर भोज? तो ये थे नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, तारीख ए फिरोज शाही में सुल्तान की असफलता का उल्लेख है। ऐसे 10 दुर्गों को मैं एक मुसलमान के बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। यह कथन किसका है? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी या नुसरत खां? तो यह कथन था जलालुद्दीन खिलजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस के आदेशों की अवहेलना करने के अपराध में पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन ने भीड़ पर गोलियां चलाने के आदेश दे दिए, जिसमें नानक भील और देवीलाल गुर्जर मारे गए। ये किस आंदोलन से संबंधित थे? निमुचना, बेंगू किसान, बरड़ किसान आंदोलन या मेव किसान आंदोलन? तो ये थे बरड़ किसान आंदोलन से संबंधित। नेक्स्ट है, निम्न में से सत्य कथन है। पहला कथन है, सेवक जो समाचार पत्र था, सेवक डूंगरपुर के गौरी शंकर उपाध्याय द्वारा निकाला जाने वाला हस्तलिखित समाचार पत्र है। राजपुताना मध्य भारत सभा जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में 1919 में मारवाड़ी पुस्तकालय में इसकी स्थापना होती है। वीर भारत सभा केसरी सिंह बारट और गोपाल सिंह खरवा द्वारा स्थापित किए जाते हैं। तो सभी कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट है, राज्य के किस दुर्ग के बारे में लॉर्ड किपलिंग कहते हैं कि इसका निर्माण परियों और देवताओं द्वारा किया गया, जिसमें किलकिला व शंभू बाण तोप है और इस दुर्ग को औरंगजेब के द्वारा खालसा घोषित कर दिया था। यह कौन सा दुर्ग है? जालोर, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़ या अचलगढ़? तो यह दुर्ग है
मेहरानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, कौन सा दुर्ग पत्थर और बारीक खुदाई एवं कलात्मक जालियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है? कंधार के शासक अमीर अली के आक्रमण के कारण केसरिया तो किया गया, लेकिन यहाँ पे जौहर नहीं किया गया। तो ये दुर्ग कौन सा है? तो ये दुर्ग था जैसलमेर दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्नलिखित किस धर्म सूत्र की रचना दक्षिण भारत में हुई थी? गौतम धर्म सूत्र या बोधायन या अपाद स्तंभ? तो अपाद स्तंभ जो दुर्ग सूत्र था, इसकी रचना दक्षिण भारत के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का व्यापारी शिष्य सम्यक समर्ति का ज्ञाता था, कौन सा था ये? तो ये था अनिरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, अशोक के किस स्तंभ लेख में आजीविका व निर्ग्रंथों का संघ के साथ उल्लेख मिलता है? तो कौन सा स्तंभ लेख है अशोक का? तो ये था 7वां व्रत स्तंभ लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, किस दिल्ली सुल्तान के शासन काल में राजकीय अनुवाद विभाग की स्थापना संस्कृत ग्रंथों के अरबी फारसी और अरबी फारसी ग्रंथों के संस्कृत में अनुवाद करने के उद्देश्य से की गई थी? कौन था दिल्ली सुल्तान का शासक उस टाइम? तो वो थे सिकंदर लोदी। किसके टाइम हुई थी ये? सिकंदर लोदी के टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, किस मस्जिद का निर्माण दिल्ली में निर्मित कुतुब मस्जिद तथा 2.5 दिन के झोंपड़े की भांति हुआ है? तो कौन सी मस्जिद है वो? खंबात जामा मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न में से कौन से कथन सही हैं? पहला है, ब्लू नील व श्वेत नील का संगम उत्तरी सूडान देश के खार्तूम नामक स्थान पर होता है। ओरनिको नदी वेनेजुला की सबसे बड़ी नदी है और वोल्गा नदी भूमध्य सागर में गिरती है। तो कौन से कथन सही है? तो यहाँ पे पहला कथन सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ऋग्वैदिक व्यक्तित्व को अर्धदेव कहा गया है? कौन सा ऋग्वैदिक व्यक्तित्व है जिनको अर्धदेव कहा गया है? तो वो है त्रसद्यु। त्रसद्यु को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, किसी पंक्ति में राम का बाईं ओर से 40वां स्थान है, उसी पंक्ति में श्याम का दाईं ओर से 25वां स्थान है। यदि दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो बाईं ओर से राम का 50वां स्थान हो जाता है। तो बताओ श्याम का दाईं ओर से कौन सा स्थान होगा? इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं तो एक स्टेटमेंट हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं तो बायां और दायां जब स्थान बदल लेते हैं तो दोनों व्यक्तियों के स्थानों में जितना परिवर्तन होता है दोनों में सेम होता है। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं राम की। तो राम बाईं ओर से, राम जो है बायां पहले उसका स्थान कौन सा था? 40वां था। उसके बाद बाईं ओर से राम कौन से स्थान पर हो गया? 50 पे हो गया। अब बात करें श्याम की। श्याम दाईं ओर से कौन से स्थान पर था? 25वें स्थान पर था। अब देखो, जब राम जो है 40 से 50 के स्थान पर आया तो इसमें 10 की बढ़ोतरी हुई। कितनी? 10 की। जब दोनों आपस में स्थान बदलते हैं तो सेम बढ़ोतरी होती है। तो ये दाईं ओर से 25 में था, इसमें 10 की आप बढ़ोतरी करेंगे तो श्याम दाईं ओर से कौन से स्थान पर पहुंच जाएगा? 35वें स्थान पर पहुंच जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो कितना होगा? 3 नंबर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 लड़कियां एक वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके खड़ी है। बिंदु बीजी के बाईं ओर है। बिंदु जो है बीजी के बाईं ओर है। रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में है। जेम्स बीजी और निर्मला के बीच में है। तो मुमताज के बाईं ओर कौन सी है? इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो हम एक सर्कल बनाते हैं। सबसे पहले हमें स्टेटमेंट को पढ़ना है। बिंदु बीजी के बाईं ओर है, इसका मतलब पहले कौन बैठेगी? बीजी बैठेगी। पहले कौन बैठेगी? बीजी बैठेगी। ये बीजी है। अब बीजी बैठ गई बीजी के बाईं ओर,
ये वाला भाग है, यहाँ पे जैसे हम लेफ्ट राइट करते हैं, लेफ्ट राइट, तो ये वाला भाग दायां होता है और इधर जब जाते हैं हम ये बायां की ओर होता है। तो यहाँ सबसे पहले क्या है, बिंदु बीजी के बाईं ओर है, ये बीजी है, और इसके बाईं ओर यहाँ कौन बैठी है, बिंदु। ये कौन है, ये है बिंदु। ठीक है, अब क्या बोला है आगे, रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में है। तो बिंदु तो ये रही और रेखा यहां आ जाएगी, यहां रेखा बैठेगी, ये रही रेखा, और यहां कौन बैठ जाएगी, यहां मुमताज बैठेगी, मुमताज। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, जेम्स बीजी और निर्मला के बीच में है। इसका मतलब जेम्स जो है, बीजी तो ये रही और ये जेम्स बैठेगी यहां, किस किस के बीच में, निर्मला के बीच में, तो यहां निर्मला बैठेगी। ये कौन है, निर्मला है। अब हमें पूछा गया ये जो मुमताज है इसके बाईं ओर कौन सा है, तो मुमताज के बाईं ओर कौन बैठी है, निर्मला बैठी है। तो इस तरह से हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, अंजलि कहती है, अंजलि कहती है कि वह मेरी बहन के भाई के पिता का इकलौता पुत्र है। तो वह व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार संबंधित है। तो अंजलि कहती है वह मेरे भाई, ये मान लेते हैं अंजलि है, अंजलि कहती है वह मेरी बहन, ये अंजलि की बहन, ये अंजलि की बहन, अंजलि के बहन, अंजलि कहती है वह मेरी बहन, मेरी बहन के भाई, ये इसका भाई, भाई मतलब इसका भी भाई है, दोनों बहनों का भाई है, भाई के पिता, भाई का पिता मतलब अंजलि का पिता का पुत्र है, इकलौता पुत्र है, इसका मतलब यही लड़का ही हुआ। ये लड़का अंजलि से किस प्रकार संबंधित है, तो ये लड़का उसका भाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, 10 विद्यार्थी एक परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, उनमें से प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार कितने विद्यार्थियों को मिल सकता है। इसका मतलब 10 विद्यार्थी हैं, प्रथम पुरस्कार 10 में से किसी को भी मिल सकता है, दूसरा पुरस्कार जब पहले को मिल गया है तो दूसरा पुरस्कार लेने वाले 9 बंदे रहेंगे और तीसरा पुरस्कार लेने वाले 8 बंदे रहेंगे। ठीक है ना, तो इनको जब हम टोटल करेंगे, गुणा करेंगे तो 720 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 लड़के तथा 5 लड़कियां एक पंक्ति में कितने प्रकार से बैठ सकती है जबकि 2 लड़कियां साथ नहीं बैठे। तो सबसे पहले हम 7 लड़कों को बिठाएंगे, ये मान लेते हैं 7 लड़के, 1 3 4 5 6 7, ये 7 लड़के बैठे हैं। इन 7 लड़कियों में हमें 5 लड़कियों को बिठाना है और जो साथ में नहीं बैठे, तो लड़की बैठने के स्थान 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब 8 स्थान में से 5 लड़कियों को बिठाना है। 7 लड़के बिठाने हैं तो 7 लड़के बिठाने का क्रम तो कितना हो जाएगा, 7p4, ठीक है ना, 7p4 गुणा में, अब 5 लड़कियां बिठानी है कितने में से, 8p5 में से। ये क्या होता है, ये p और c एक परम्यूटेशन होता है और एक कॉम्बिनेशन होता है। जब बिठाने की सिटिंग व्यवस्था होती है तो हम परम्यूटेशन का यूज करते हैं p का। अब p 7p का मतलब है यहाँ पर 7 फैक्टोरियल। इसको जब हम ओपन करते हैं तो ऊपर वाला जो, जैसे ही हम p को ओपन करते हैं, यहाँ मैं अलग से आपको ओपन करके बताता हूँ। 7p7 का मतलब होता है ऊपर वाली संख्या 7 फैक्टोरियल होती है, नीचे हम इन दोनों का अंतर लेते हैं तो 7 जीरो होता है, 0 फैक्टोरियल का मतलब 1 मान होता है। तो इसका आंसर 7 फैक्टोरियल हुआ। और 8p5 का मतलब हुआ ऊपर वाला कितना है, 8 फैक्टोरियल, नीचे हम इन दोनों का अंतर लेते हैं, 8 और 5 में कितने का अंतर हुआ, 3 फैक्टोरियल का। इसको जब ओपन करते हैं तो 5 7 6 ऐसे काउंटिंग करते जाते हैं, ठीक है ना, और लास्ट में 5 ऐसे बचता जाएगा। जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा 7 फैक्टोरियल गुणा में 8p5। इसको सॉल्यूशन करने के बाद ये आएगा। तो इस प्रकार ये टेस्ट फिनिश होता है। आज हमने RAS भर्ती परीक्षा 2023-24 की तैयारी करने वाले युवागण के लिए ये टेस्ट सीरीज लेके आए हैं प्रारंभिक परीक्षा की, और इसी YouTube चैनल पर आपको प्रतिदिन
मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जाती है। तो एक बार सोशल मीडिया पर इसको शेयर करें। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के प्रेस को नोट कर लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी और आरबीसी पाठ्यक्रम पर आधारित परीक्षा के पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन सीरीज इस YouTube चैनल के द्वारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराई जा रही है। तो ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठाएं, सभी युवागण तक इसको जरूर पहुंचाएं। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।